हेलो तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है आपके लिए क्या कैलकुलेशन। कुछ इतनी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन जो आपको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए अगर आप मैथ्स से थोड़े बहुत भी जुड़े, क्योंकि मैथ्स हर जगह काम में आते हैं, आप कोई सी फील्ड में। तो आपको फॉर्मूले याद हो ना हो, लेकिन कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। तो वही कैलकुलेशन के बारे में बात हम इस वीडियो में कहीं ना कहीं करने वाले हैं। तो कैसे आप कैलकुलेशन को सॉर्ट करोगे, तेज करोगे, कैसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सीखना। तो हम कुछ बेस्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, मतलब शॉर्टेस्ट कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं मास्टर ट्रिक हम उसको बनाने वाले हैं। क्या करना है तो वो हम तो अब इसमें बेस्ट ट्रिक में था क्या। अब जैसे मैंने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर क्या कर दिया है, टू का एक तरीके से टेबल ही लिखा है। अब टेबल में क्या है, देखो आप सीरीज देखना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये क्या है, एक सीक्वेंस। अब इसको मैं यूज कैसे करने वाला हूँ ये आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई जनरल नंबर लेता हूँ मैं, मुझे मान लो इंटू करना है। ये लिया मैंने 46 और इंटू करना है अभी 2 से। मैंने बोला ना अभी हमें बस सीखना है। तो देखो जब भी मैं 6 से 2 का इंटू करूंगा, ठीक है, 6 इंटू 2 करो या 2 इंटू 6 से करो, अल्टरनेटिव आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, 2 ही आने वाली है। तो देखो 6 का इंटू अगर 2 में होगा तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिट पे कहाँ फर्स्ट डिजिट, मतलब जो जैसे डिजिट भी लिखी है। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, कभी अगर आपको कंफ्यूज हो तो जैसे 6 4 5 3 और 1 ये लिखा है, तो जो फर्स्ट वाली जो डिजिट होगी उसको हम बोलते हैं कौन सी, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ना। तो आपको हिंदी में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दूसरा होती है टेंथ डिजिट बोलते हैं हम इसको, जिसको हम बोलते हैं दहाई का अंक। थर्ड हो जाएगा आपका 100, जिसको हम बोल देंगे सैकड़ा। ये हो जाएगी आपकी कौन सी, 1000 प्लेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हजार। और इसको हम बोलते हैं 10,000। 10,000, ठीक है, 10,000। तो आपको पहले ही ये डिजिट पे सबसे ज्यादा फोकस करना, अगर कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। आपको यूनिट डिजिट से मतलब आधे आंसर आते हैं, आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। जब पहले नंबर का इंटू करा तो ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसके आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये करता हूँ कैलकुलेशन और मैंने 2 का इंटू 6 से मैं करा, तो आपका क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा 12। 12 का 2 लिखेंगे और बन जाएगा आपका कैरी में। 4 2 जा क्या होता है आपका 8, लेकिन हम 8 लिखेंगे क्या, 8 में क्या करेंगे, ये वाला 1 और कैरी का यहाँ पे जोड़ दो तो क्या होगा, इसका 9 होगा, है ना। क्या होगा, 9 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 92। ठीक है, आगे कोई सा दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो मैंने लिखा है 58 इंटू 2, ठीक है, 58 इंटू 2 लिखा है। अब इसमें क्या करूंगा, मुझे पता है जब 2 का 8 में इंटू होता है यूनिट डिजिट क्या आती है आपकी, 6 आती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इंटू करूंगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 से जाएगा, 16। और 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। तो ये होगा आपका 116। अब मैं दूसरी मेथड भी आपको एक और बता देता हूँ। अगर छोटी कैलकुलेशन हो ना तो हमेशा कैसे करना, जैसे 58 लिखा है तो 58 के ऊपर और नीचे वाले नंबर को लिखते हैं। 58 का जो पहले नंबर क्या आता है, जैसे जीरो वाला 50 आता है और नीचे आता है आपका 60। देखो 50 का डबल करोगे तो आपका नंबर आएगा कितना, 100। और 60 का डबल करोगे तो आपका आएगा, जिसे बोलते हैं ना 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। ये जो आपको देखने को मिल जाएगा, 6 2 जा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो ध्यान रखना, बस आपको इतना ही ध्यान रखना, 10 और 12। क्यों, ये जो पीछे जीरो लगी है ना, तो ये तो आप कितने भी नंबर होंगे, बस उसमें क्या करना है, डायरेक्ट जीरो लगाना है। कैसे, जैसे मान लो मुझे एक नंबर लिखना है, ये लिखा है 5,500 और इसको 2 से इंटू करना। तो क्या मैं ये पूरे में इंटू करूंगा क्या,
थोड़ी सी अप्रोच अगर सही लगाएं तो पूरे में नहीं करना है। 0 ये 2 लिखे ना एज इट इज लिख के, ये 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 1 11, इस टाइप से आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे वापस से जाते हैं 58। तो अगर मैंने डबल करा तो क्या आया, 120 आया। अब देखो ये 60 से कितना कम है, 2 क्या है, कम है। और इंटू किससे कर रहा हूँ मैं, 2 से ही। तो 2 का इंटू 2 में करा तो कितना आया आपका 4। बस 120 में से 4 कम करके लिख दो, कितना आ जाएगा आपका 116 आंसर आ जाएगा। या फिर आप इससे भी कर सकते हो 50 से। अब ये बताओ 58 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 8, और उसका डबल कर दो कितना आ जाएगा 16। अब ध्यान रखना है छोटा है, छोटा है तो आप क्या करोगे 16 को जोड़ोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला, 116 आने वाला। तो ये क्या होती है, कुछ कैलकुलेशन की मेथड होती है। तो कुछ मैं क्वेश्चन रखता हूँ वह हमें। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उसमें क्या करा, उसमें 4 ऑप्शन रख दिए हैं आपके। देखो ये 156 को 2 से इंटू करा, तो अब देखो 322 ऑप्शन है, 320 है, 640 है और 324 है। तो एक चीज से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अब मैंने 4 ऑप्शन दे रखे, देखना कौन सा बन जाए। अगर मैं 2 का इंटू 6 में करता हूँ तो क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसा आंसर होगा जिसमें क्या आ रहा है, देखो 6 इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या आता है 12 आता है, मतलब 12 का भी पीछे वाला नंबर देखो 2। तो मतलब आपके ये 3 जो क्वेश्चन है वो तो क्या होगा, यहाँ पे जो 3 है वो तो आपके कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बस बच्चा ये वाला। लेकिन इसमें मैंने क्या है, समझाने के हिसाब से ऑप्शन अलग देने के लिए थोड़ा बदला है। इंटू करो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है 312। देखो यूनिट डिजिट तो इसमें भी थी और इसमें भी थी, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है वैसे माइंड रखना चाहिए। अगला अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और क्या है, जैसे 54 है और यहाँ है 12, 12 का इंटू करना, मतलब पीछे की यूनिट डिजिट मैंने 2 रखी है। अब ध्यान रखना, जैसे इसके 4 ऑप्शन है 600, 648, 120 और 728 है। तो एक बार आप पॉज, अगर वीडियो देख रहे हो पॉज करके जरा एक बार आप करके देख लो, और कैलकुलेटर में नहीं करना, थोड़ा सा या तो दिमाग लगा कर लो। जैसे भी है तो आपको यूनिट डिजिट से आंसर पता चलने वाला है। कैसे चलना है देखो, अब मैं ये लिखा है क्या है आपका, ये आपका 4 और इधर है 2, है ना, ये वाला आपका 4 है, इधर 2 है। इन दोनों का अगर मैं इंटू करता हूँ तो मुझे मिलता है कितना 8। यहाँ पे जैसे ये दोनों थे 6 और 2 का इंटू कर रहा था तो मुझे 12 मिल रहा था, मतलब यूनिट डिजिट 2 मिली। अब देखो कौन से आंसर गए आपके, ये गया भाड़ में और ये भी गया भाड़ में। अब बचे ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब ये पता पड़ गया कि ये होगा या ये होगा। अब ये क्या है 12 है, तो आपको कम से कम टेबल आना चाहिए लगभग 20 तक, मतलब मिनिमम आना चाहिए, मतलब रटे हुए नहीं भी हो तो थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन आए तो आप कर पाओ, इतना आप कर लेना बस, ठीक है। तो अगर 12 का इंटू, अब मुझे यहाँ से यूनिट डिजिट पता चल गई, आगे वाली करना 12 5 का होता है आपका कितना, 12 इंटू अगर 5 आप करते हो तो आपका आता है 60, ठीक है। तो मतलब ये जो आंसर रहने वाला आपको किसके पास रहने वाला, 60 के पास रहने वाला है, ठीक है। 12 4 जा 48, तो 4 कैरी चला जाएगा, वो 4 आप इसमें जोड़ देना, ये आ गया आपका आंसर, है ना। वैदिक मैथ से उसमें भी ऐसे ही सिखाते हैं और हम भी क्या कर रहे हैं वैसे ही नॉर्मल सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन और, चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, ऑप्शन भी ले लिए हैं और क्वेश्चन भी ले ही लिए हैं। तो ये क्या है आपका, ये है आपका 322 और ये 20। अब देखो यहाँ जीरो ले लिए, तो अब ध्यान रखना जीरो होना, तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, जीरो का किसी भी नंबर में आप इंटू करोगे कभी भी, लास्ट में आपको वो आंसर में जीरो दिखना कंपलसरी है, भले यहाँ देख लो या यहाँ देखो। तो यहाँ पे कौन से आंसर मैं हटा सकता हूँ ये देख लेते हैं। तो 2 आंसर को हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, जैसे एक ये और एक ये। कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, तो पीछे आएगी आपकी 0। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना ये 0 वाले पार्ट को छोड़ो। अब हमारा देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है पीछे, तो 2 का इंटू 2 में जब होता है पीछे 4 दिखता है, तो ये दिख रहा है आपको 4, यहाँ भी दिख रहा है। 2 का इंटू 2 में करा फिर 4,
2 का इंटू 3 में करा तो 6, है ना। यहाँ पे ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिख रहा है, अब यहाँ पे सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस अंतर किसका है आपको, जीरो का। देखो 2 जीरो का इंटू कर रहा है ना, तो इंटू मत करो, क्या करो, जहाँ पे 2 जीरो लिखी है वहीं पे आप क्या कर सकते हो, रुक सकते हो। जैसे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो है, इसको हटाओ, यहाँ पे जीरो ही नहीं है, इसको बैठाओ। अब ये 2 बचे हैं, इसमें 3 हो सकता है, बड़ा नंबर है तो इंटू में ज़्यादा जीरो हो जाए। देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, 2 का इंटू अगर 1 में करेंगे तो 2 आता है आपका, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 आता है। तो आपका और 2 जीरो की क्या आ जाएगी, एज इट इज 2 जीरो हो जाएगी, तो आपका आंसर सीधा सेट ये हो जाएगा, ये 3 जीरो वाला भी यहाँ पे हट जाएगा। तो इस टाइप की कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, आगे हम और एडवांस लेवल से सीखेंगे। ये एक नॉर्मल सी थी।